Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। जिले के दो लालों ने यूपीएससी में लहराया परचम। प्रदीप को 26वां तो शिवाशीष ने पाया 108वां स्थान। कोरोना का कहर जारी, 27 मरीज और मिले पॉजिटिव, आंकड़ा 1200 के पार। गंडक का जलस्तर हो रहा है कम, पर बढ़ती जा रही है बाढ़ पीड़ितों की परेशानी। और बिशंबरपुर पुलिस ने आधा दर्जन शराबियों को किया गिरफ्तार। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। यूपीएससी का रिजल्ट आते ही जिले में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रदीप सिंह को यूपीएससी में 26वां स्थान मिला है। गोपालगंज जिले के प्रदीप को दूसरी बार यूपीएससी की सफलता मिली है। बता दें कि इनके पिताजी पंप पर तेल भरते हैं। हथुआ के खेमनटोला के रहने वाले प्रदीप को यूपीएससी की परीक्षा में 26वां स्थान मिला है। इसके पहले भी ये यूपीएससी की परीक्षा पास कर चुके हैं और आईआरएस के पद पर कार्यरत भी हैं। उधर शिवाशीष भी 108वां स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। शहर के पोस्ट ऑफिस चौक के निवासी अरुण कुमार मिश्र के पुत्र शिवाशीष ने 108वां स्थान प्राप्त किया है। इन दोनों की सफलता के बाद जिले में खुशी की लहर है। सोशल मीडिया पर भरपूर सहयोग के साथ ये खबर शेयर की जा रही है। उधर जिले में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के मंगलवार को 27 नए मरीज पाए गए, जिसमें कुल 1204 आंकड़ा संक्रमितों का पहुंच गया है। वहीं 818 मरीज ठीक हो चुके हैं। माजागढ़ में 7 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से प्रखंड में दहशत फैल गई। हमारे माझा प्रखंड संवाददाता सुधीश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि सोमवार को प्रखंड अंतर्गत केशवपुर और माधव उच्चतर विद्यालय माझागढ़ में कैंप का आयोजन कर 112 लोगों के कोरोना की जांच की गई थी, जिसमें 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। केशवपुर में 6 तथा माझागढ़ के पुरानी बाजार में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। लगातार कोरोना के बढ़ रहे संख्या से प्रखंड में दहशत है। उधर जिलाधिकारी अरशद अजीज के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कैंप लगाकर जांच की जा रही है, फिर भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। हमारे माझागढ़ संवाददाता ने जानकारी दी कि माझागढ़ में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीज और कोरोना की संख्या और घातक हो सकती है। उधर सारण आयुक्त और डीआईजी ने गोपालगंज के कई कोविड केयर सेंटरों का निरीक्षण किया। हथुआ और सदर अस्पताल में बने सेंटरों का उन्होंने जायजा लिया है। बेहतर व्यवस्था को लेकर उन्होंने खुशी जताई है। आयुक्त आरएल चोंगथू और डीआईजी विजय कुमार वर्मा ने जिला प्रशासन को इसके लिए बधाई भी दी। डीएमएसपी सहित हेल्थ विभाग के अधिकारी भी उनके साथ रहे। उधर स्वास्थ्य विभाग द्वारा बखरी पंचायत में कैंप लगाकर कोरोना की जांच की गई। मुखिया चंद्रकांत सिंह ने बताया कि स्थानीय पीएचसी से आई मेडिकल टीम ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय बखरी में रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से 100 लोगों की जांच की, जिसमें 2 लोग पॉजिटिव मिले हैं। वहीं 7 संदिग्ध मरीज पाए गए हैं। माझागढ़ में एक तरफ लोग कोरोना से बचाव हेतु लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं, दूसरी तरफ बाढ़ का मार झेल रहे हैं। इसी बीच में बिजली की आंख मिचौनी लोगों के लिए काफ़ी परेशानी खड़ी कर रही है। उमस भरी रात में अंधेरे का सामना करने पर यहाँ के लोग विवश हैं। बिजली की सप्लाई नियमित नहीं रहने से उपभोक्ता परेशान है। 2 दिनों से माझा में शाम होते हैं बिजली की सप्लाई ठप हो जाती है और आधे घंटे सप्लाई होती है, उसके बाद से बिजली गायब ही रहती है, जिससे उमस भरी गर्मी में यहाँ लोगों को परेशानी हो रही है। इसी के साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में जहरीले सांप के डसने का भी खतरा बना रहता है। बिजली विभाग के कनीय अभियंता रितेश कुमार से उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत करने पर उन्होंने कहा कि सुधार किया जा रहा है और जल्दी ही बिजली की सप्लाई निर्बाध की जाएगी। उधर बाढ़ में गंडक का जलस्तर तो कम हो रहा है, लेकिन लोगों की परेशानियां कम नहीं हो रही है। प्रलयंकारी बाढ़ से पीड़ित लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंचने से वो परेशान हैं। माझागढ़ के पुरैना गांव में सारण तटबंध के कटने के बाद से कई लोग बाढ़ से घिर गए हैं और घर छोड़कर सड़क पर रहने पर मजबूर हैं। वहां भोजन के लिए भी परेशान हैं। इस गांव में 2 कम्युनिटी किचन चल रहा है, फिर भी
पानी कम होता देख कम्युनिटी किचन प्रशासन के द्वारा बंद कर देने से भोजन के लिए लोग मोहताज हो गए हैं। घर विहीन हुए विश्वनाथ यादव ने बताया कि मेरा घर बाढ़ की तेज धार में ध्वस्त हो गया, लेकिन सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। भोजन के सारे सामान बाढ़ में बह गए हैं। अभी भी घर में 2 फीट पानी लगा है, लेकिन सरकार द्वारा दिए जा रहे भोजन को बंद कर दिया गया है। वहीं इसी गांव के बाढ़ पीड़ित सत्येंद्र यादव, विंदा यादव सहित दर्जनों ग्रामीणों ने बताया कि जब तक प्रशासन द्वारा बाढ़ राहत की सामग्री का वितरण नहीं किया जा रहा, तब तक भोजन कराने की व्यवस्था चलनी चाहिए। सारे सामान बाढ़ में बह गए हैं। खाने तक के लिए गिलास और थाली भी नहीं है। अभी तक बाढ़ राहत सामग्री का वितरण नहीं किया गया है। इस परिस्थिति में कम्युनिटी किचन बंद कर देने से इन लोगों के सामने भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। उधर अंचल पदाधिकारी शाहिद अख्तर ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की बैठक कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा करने के बाद सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट मिलते ही बाढ़ राहत वितरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा तथा बाढ़ में जिनके मकान ध्वस्त हो गए हैं उनको सर्वे रिपोर्ट के अनुसार सरकारी नियमानुसार मकान बनाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। बाढ़ का पानी जब तक था तब तक कम्युनिटी किचन चलाया गया। बाढ़ का पानी समाप्त होने पर किचन को बंद कर दिया गया है। उधर गोपालगंज सदर अंचलांतर्गत तटबंधों का निरीक्षण किया गया। गंडक नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है। रेनकट रैट होल तटबंध में नहीं है। सीओ सदर विजय कुमार सिंह ने बताया कि तटबंध पूरी तरह से सुरक्षित दिख रहा है। राजद विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने गोपालगंज का दौरा किया। बरौली के देवापुर में बाढ़ पीड़ितों के बीच उन्होंने राहत सामग्री का वितरण किया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि कोरोना और बाढ़ राहत के मामले में वर्तमान सरकार पूरी तरह से फेल है। माझा प्रखंड अंतर्गत माझा पूर्वी पंचायत के लंगटू हाता, वर्ती टोला, सुदासा के टोला, पुरानी बाजार, शेख टोली चारों तरफ से बारिश और बाढ़ के पानी से घिरा हुआ है। वार्ड 6 और 7 लंगटू हाता के आधे हिस्से को पूर्ण रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माना जा रहा है। वार्ड 8 वर्ती टोला को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मानकर स्थानीय प्रशासन के द्वारा सर्वे कराया जा रहा है। बिशुनपुर गंडक नहर उधर लंगटू हाता गांव के लिए सर्वे किया जा रहा है, लेकिन बिशुनपुर प्रखंड नहर के दक्षिण भाग में बारिश का पानी से घिरे लंगटू हाता, शेख टोली, पुरानी बाजार, सुदाशाह के टोला में सर्वे नहीं होने से ग्रामीण खिन्न है। ग्रामीणों का कहना है कि आज भी चारों तरफ से करीब 3 फीट पानी से ये गांव घिरा हुआ है। घर तक पानी चढ़ा हुआ है। सारे फसल नष्ट हो गए हैं। लॉकडाउन के चलते लोगों के रोजगार बंद हैं। लोग दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं। फिर भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत प्रशासन द्वारा सर्वे नहीं करना अन्याय की बात है, जिससे लोग परेशान हैं। उधर माझा पूर्वी के मुखिया ने कहा है कि प्रशासन के द्वारा जहां तक बाढ़ का पानी घरों में प्रवेश किया है उसी का सर्वे कराया जा रहा है। जहां बाढ़ का पानी घर में प्रवेश नहीं किया है उसे सर्वे में नहीं लिया गया है। क्षेत्र पानी से घिरा है और फसल नष्ट हो गई है, उसका सर्वे फसल क्षतिपूर्ति के तहत कराया जाएगा। फिर भी वो प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि माझा पूर्वी पंचायत को बाढ़ क्षेत्र घोषित किया जाए। जिले के प्रभारी मंत्री स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को विधान पार्षद आदित्य नारायण पांडे ने मोमेंटम देकर सम्मानित किया। प्रभारी मंत्री को विधान पार्षद के द्वारा एक ज्ञापन भी दिया गया। ज्ञापन में प्रभारी मंत्री से सिपाया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, सारण मुख्य तटबंध बांध की पक्केकरण और बाबा करतानाथ महोत्सव प्रतिवर्ष कराए जाने की मांग की गई है। उधर बिशंबरपुर थाने की पुलिस ने दर्जन भर शराबियों को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि गश्ती के दौरान काला मठनिया बांध स्थित मंदिर के पास 6 लोग को एक एक बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शराबी राजकिशोर यादव, विकास कुमार, सत्येंद्र सहनी, राहुल कुमार, नीरज कुमार गुप्त और राहुल कुमार गुप्त सभी चंपारण जिला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उधर हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी कि थावे बाजार से बरामदे में खड़ी एक बाइक को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई। बताया जाता है कि विदेशी टोला निवासी मनोज कुमार गुप्ता की बाइक चोरी की गई है। इस मामले में अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। थावे थाना क्षेत्र के बंगरा गांव में आपसी विवाद को लेकर हुए मारपीट में परिवार को मारपीट कर घायल कर दिया गया। बंगरा गांव के वन सेवक राम ने आरोप लगाया है कि वो अपने घर पर थे, उसी दौरान गांव के कुछ लोग वहां आकर गाली गलौज करने लगे और घर में घुसकर परिवार को मारपीट कर घायल कर दिया तथा 2 लाख रुपए के गहने और कपड़े लूट कर भाग गए। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। थावे पुलिस ने रंगे हाथ बाइक सहित बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने बताया कि लोहारपट्टी गांव से रविवार की रात हीरो ग्लैमर बाइक को चोरी कर लिया गया था, जिसको लेकर बाइक मालिक मोतीलाल पंडित ने आवेदन दिया था।
आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस छानबीन कर रही थी। पुलिस ने बाइक चोर को गुप्त सूचना के आधार पर 24 घंटे के अंदर थावे बाजार से रंगे हाथों बाइक सहित गिरफ्तार कर लिया है। इस अभियुक्त से पूछताछ के बाद उसने कई घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। थावे पुलिस ने संध्या गश्ती के दौरान पैठानपट्टी बाजार से एक शराबी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि एसआई मंगल कुमार पुलिस बल के साथ संध्या गश्ती पर थे। पैठानपट्टी बाजार में एक शराबी शराब पीकर हंगामा कर रहा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। उधर रामचंद्रपुर गांव में एक दंपत्ति को मारपीट कर घायल कर दिया गया, जिसको लेकर थाने में 5 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़ित विनोद गोसाई ने आरोप लगाया है कि उन्हें मारपीट कर घायल कर दिया गया, साथ ही उनकी पत्नी को भी मारपीट कर घायल किया गया है। उधर पंडित के हरपुर गांव में 2 पक्षों में हुए मारपीट के दौरान 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। उधर बाढ़ के पानी में बहकर आने की आशंका जताई जा रही है। एक युवती का शव बरामद हुआ है। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। माजा के बलुही पुल के समीप युवती का शव बरामद किया गया था। अब कुछ वर्षा टाइम्स समस्तीपुर से। हमारे समस्तीपुर संवाददाता गोपाल पोदार ने जानकारी दी है कि ताजपुर प्रखंड के कुछ कस्बे जल जमाव से जूझ रहे हैं। इस दौरान यहाँ के आम लोग जल जमाव से काफ़ी परेशान हैं और कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से जल जमाव को समाप्त करने के लिए गुहार लगाई गई है। वहीं कई लोग अपने निजी मत से भी जल जमाव को ख़त्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। यहाँ फर्नीचर दुकान के मालिक ने बताया कि लगभग 50,000 रुपये उन्होंने अभी तक जल जमाव को ख़त्म करने के लिए अपने निजी फंड से खर्च कर दिया है, परंतु मामला जस का तस बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रखंड के लगभग सभी अधिकारी संवेदनहीन हैं। अब तक उन्होंने इस मामले को ख़त्म करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। इधर वार्ड सदस्य एनामुल हक उर्फ पप्पू जी ने कहा है कि उन्होंने भी मोहल्ला वासियों के सहयोग से 20,000 रुपये खर्च किया है, परंतु नाले के अभाव में यहाँ जल जमाव ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जल जमाव से मोहल्लेवासी काफ़ी परेशान हैं और इस जल जमाव से छुटकारा पाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। बूढ़ी गंडक के नदी के जलस्तर में 24 घंटे के भीतर 5 सेंटीमीटर कमी पाई गई है। 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास के मौके पर समस्तीपुर जिले के सभी समुदाय के लोगों से खासकर महिला उपवास व्रत रखकर दोपहर व सूर्यास्त के समय 5-5 घी के दिए जलाएंगी, तब जाकर भोजन करेंगे। ये जानकारी भाजपा नेता शशिकांत आनंद ने दिया। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिले के 2 लालों ने यूपीएससी में लहराया परचम। प्रदीप को 26वां तो शिवाशीष ने पाया 108वां स्थान। कोरोना काल जारी, 27 मरीज और मिले पॉजिटिव, आंकड़ा 1200 के पार। गंडक का जलस्तर हो रहा है कम, पर बढ़ती जा रही है बाढ़ पीड़ितों की परेशानी। और बिशंबरपुर पुलिस ने आधा दर्जन शराबियों को किया गिरफ्तार। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।